अपनी दुकान कंप्लीट हो चुकी है। आपके रोहित पहाड़ी बना रहे पोहा केदारनाथ के रास्ते। देख ली, इस दुकान को खड़ा करने में 20 से 25 हजार हमारे खर्च हो गए थे। जय श्री केदार। चाय बना रहा हूँ, मैगी बना रहा हूँ, पोहा बना रहा हूँ, नींबू पानी बना रहा हूँ, दिन भर भाई चिल्ला चिल्ला के बेच रहा हूँ। और 50 से 60 मैगी, मतलब आज की जो सेल रही वो कम से कम 7 साढ़े 7 हजार के आसपास रही। आओ भैया, चाय कॉफी मैगी नींबू पानी। 50 रुपए के 2 गिलास, 30 रुपए का 1 गिलास। चाय की तारीफ कीजिए। अरे करे पीजिए ना, हमारा पहला बिजनेस है। केदारनाथ का नींबू पानी पर खतरनाक वाली बारिश है, रेनकोट ले लो। हमें समझ तो 50 को डबल दे तो रहे हैं। 50 को हम नीचे से लिए। ऑलराइट गाइस, तो कल तक आपने देखा था कि हमने भैया कैसे कैसे सामान ढोकर लाए, इतने सारे नेपाली लोगों को लेकर आए और अपनी दुकान बनाई हुई। रात के 12-1 बजे कैसे त्रिपाल लगाया, कैसे गड्ढा खोदा और फाइनली आज ये वीडियो शूट हो रहा है। अभी अपनी दुकान कंप्लीट हो चुकी है और इस समय आपके रोहित पहाड़ी बना रहे हैं भैया स्पेशल पोहा केदारनाथ के रास्ते पे। और केदारनाथ के रास्तों पे हमने अपनी दुकान भी खोल दी है। तो ये पूरा सेटअप आपको दिखाता हूँ बड़े तरीके से, क्योंकि भाई इसमें पूरा जो मेहनत लगी है ना, आपने देखा पूरा दिन किस तरीके से आपके भाई ने सामान ढोया नेपालियों के साथ, कैसे दुकान बनाई, कैसे तंबू घटा। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि केदारनाथ में भैया पानी की बोतल 80 की क्यों मिलती है, मैगी 80 की 60 की क्यों मिलती है। उसके पीछे भाई ना एक पानी की पेटी को ना ढोने के लिए एक नेपाली को 3-3 हजार रुपए देने पड़ते हैं। आपने देख लिया ना किस तरह से लाए थे। तो फिलहाल आपके भाई का सेटअप चालू हो चुका है। और गाइस, अगर आपको ना कभी कैश वैश की दिक्कत होती है यात्रा पे ना, क्योंकि यहाँ बीच में एटीएम है नहीं, तो हम लोगों की वो भी हेल्प कर देते हैं। बाकी आपको दुकान अंदर सेटअप दिखाता हूँ। तो भाई देखो, पहले दिन ही हमारी बोनी नहीं भाई तूफान आने वाला है। ये देखो भाई क्या हालचाल है। और हमने एक नींबू का ठेला भी लगाया है, हमारे साथ एक भाई और है। नींबू कितने बिके अभी तक? एक नींबू पानी बिक गया ना, 30 रुपए कमा लिया ना, तो खुश रहो। कल आपने देखा कितनी मेहनत लगी थी भाई ये दुकान बनाने में। उस समय यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं थी, हमने रात भर ये सेटअप लगाया और एक दुकान बनाने में भाई कितनी मेहनत लगती है। आपने देख ली, इस दुकान को खड़ा करने में 20 से 25 हजार हमारे खर्च हो गए थे। बाकी सामान ढोने में तो कम से कम हमारे 15-20 हजार तो सामान को ढोने में खर्च हो गया था। 2 लाख तो सामान लेके आए ना यार वो। तो मैं आपको अपनी दुकान का सेटअप अंदर दिखाता हूँ। और यहाँ पे ना खड़ा होकर चिल्लाना भी पड़ता है इस तरीके से। अरे पोहे ले लो पोहे। आओ भैया, चाय कॉफी मैगी नींबू पानी, ऊपर मिलेगा महंगा, यहाँ मिलेगा सस्ता। आओ भैया आओ। चलो गाइस, आपको अपनी दुकान का सेटअप दिखाते हैं। ये अपनी दुकान अंदर से। और हमारे जो पार्टनर है इसमें, हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर मिस्टर महेश बाबू हमारे बना रहे हैं मैगी। अभी 2 महीने के बाद रसिया पहुंच जाएंगे। बस 2 महीने का काम है यहाँ पे। तो चाय भाई हमारी चाय सबको दे दी? चाय मिल गई सबको? तो भाई ये हमारी दुकान है। देखो, हमने इस तरीके से जो पेटियां वेटियां लेके आए थे ना, सारा सेटअप यहाँ पर रख दिया है। इस तरीके से फ्रूटी कॉफी सब कुछ A to Z। हमारे चिप्स सारे यहाँ लटके हुए हैं भाई, देख लो। चाय, काठियावाड़ी चाय, मिठी चाय, अब ये चाय चाय। और गाइस देखो, हमने अपना चूल्हे का सेटअप कैसे कर रखा है। यहाँ पे हमने अपना गैस स्टोव रखा है, सारे बर्तन हमने यहाँ रखे हुए, धोने के लिए इधर रखा है। सब हमारा माल इस तरीके से सेट है यहाँ पे। अपनी दुकान है। रात को ना हम यहाँ पे सोते हैं। ये 1 गद्दा, 2 गद्दा, 3 गद्दे ये हैं, चौथा गद्दा इधर है। ये आपके भाई का स्लीपिंग बैग है, सब कुछ यहाँ पे है। तो भाई कुछ ऐसी दुकानदारी चल रही है आपके रोहित पहाड़ी की, देख रहे हो आप। गाइस ये लो हमारी चाय पे जय श्री केदार बोलो। जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो गाइस केदारनाथ में आपके भाई रोहित पहाड़ी ने अपना नया बिजनेस खोल दिया है। जय श्री केदार, जय श्री केदार। और भाई पूरे केदारनाथ के इस ट्रैक पे ना आपको पोहा कहीं खाने को नहीं मिलेगा। फिलहाल हमने अपने पास पोहा भी रखा है और भी रीजनेबल प्राइस में, मात्र 50 रुपए में। चाय की तारीफ कीजिए। अरे करे पीजिए ना, हमारा पहला बिजनेस है। आप अगर आप ही कह देंगे कि अच्छा नहीं हो तो कोई नहीं आएगा। बताइए, पूरी खुल के तारीफ कीजिए ना। एक शब्द में कौन तारीफ करता है? अच्छी नहीं। अब ये लड़की तो बिल्कुल मुंह पे कह रही है अच्छी नहीं है। झकास एकदम। थोड़ी सी अदरक कम है बस। ओ, अदरक ढोने का भी एक नेपाली लगाना पड़ेगा। 3000 रुपए लेगा तो यही चाय आपकी 50 की हो जाएगी। तो कल से हम इस दुकान में अदरक भी देंगे, ठीक है? अदरक वाली चाय बेचेंगे। बस एक नेपाली साथ एक कट्टा अदरक मंगाते हैं। और हेलो छोटू, चाय में अदरक भी डाला कर, ठीक है? कस्टमर कहते हो कंप्लेंट कर रहे हो ना, ये काम कर नहीं करना तो छोड़ दे। इस जो हमारे कस्टमर आए थे उनको पोहा खिला दिया, चाय पिला। तो गाइस केदारनाथ के ट्रैक पे ना अचानक से बहुत तेज वाली बारिश आ गई है। तो मैंने अपनी दुकान पे रेनकोट भी रखे हुए थे, तो अब मैं इनको बेचकर भी लोगों की हेल्प करने वाला हूँ। नीचे सोनप्रयाग में अगर ये रेनकोट लेते हैं तो नीचे 100 रुपए का पड़ता है, तो हम लोग बीच ट्रैक में बेचते हैं 150 का बेचेंगे। तो रेनकोट अगर कोई लेने का इच्छुक है, लेना भैया रेनकोट। यात्रा पे जाने वाले जो यात्री है ना, ऊपर जाके अगर ठंडा हो गया ना तो सर्दी जुकाम से वो परेशान हो जाएंगे। तो ये जो नीचे आपका सोनप्रयाग में 100 का मिलता है, हमें किराया पड़ता तो हम 150 का बेचेंगे। रेनकोट ले लो, रेनकोट। ऊपर बारिश बहुत तेज है, खतरनाक वाली बारिश है, ठंडा लग जाएगा। रेनकोट ले लो भैया। रेनकोट मैडम ने पहना नहीं हुआ क्या? आओ भैया, जय श्री केदार। ऊपर खतरनाक वाली बारिश है, रेनकोट ले लो। कैसे बेचूं मैं समझ नहीं आ रहा मुझे यार। अब मुझे लग रहा है मुझे पैसे देके बेचना पड़ेगा। गाइस एक रेनकोट नहीं बिक पा रहा, बता। और हमारी जब हम पर केदारनाथ में होते हैं ना भाई साहब, हमें 300-300 का रेनकोट मिलता है, हम तब भी खरीदते हैं भाई।
यहाँ 150 का बेच रहा हूँ मैं, तभी नहीं खरीद रहा। कोई बताओ, कमाल है। 300 मिलेगा केदारनाथ में, यहाँ 150 मिलेगा भाई। आ जाओ रेनकोट। आंटी आप कह रहे हो 100 का कह रहे हो ना, नीचे से लाने में हमें सामान तो 50 तो डबल दे तो रहे हैं। 50 नीचे से हम 100 का लाए ना। 50 का हम नीचे से लिए। आगे जाओ 100 मीटर आंटी अगर 2 किलोमीटर पर जाओगे बारिश में तब भीग जाओगे, ठंडी से पक्का छूट जाएगी। अभी 100 मीटर आगे जाओ, पिट्ठू में चला गया बच्चा, तो लेके चला गया, पिट्ठू में चला गया है मेरा बच्चा, इसलिए यहाँ है। अब ये आंटी 100 का हम लाते हैं, 150 का बेचते हैं, 4 रुपए हम ही कमाएंगे बाबा केदार की तरफ। चले जय श्री केदार आंटी। तो गाइस ये ना नीचे से सोनप्रयाग से हमको भी 100 के पड़ते हैं, तो ऊपर लाके ना 50 रुपए तो हम भैया अपने जो ढुलाई करिए नेपालियों के उसका हम चार्ज लेते हैं, इसलिए हम 150 को बेचते हैं। अब आंटी के नीचे 100 का मिलता है, हमको 100 का ही दो। 100 कैसे देंगे भाई? तो फिर हम तो हमें दुकान खोले हैं भैया, 4 रुपया हमारे जेब में आएगा, बच्चा हमारा स्कूल पढ़ेगा, हमारी जो जोरू है वो खाना खाएगी, तभी जाके हमारा घर चलेगा। अब ये नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? तो गाइस हमारे छोटू ने एक और मैगी बना दी है। लंबू है। ओके ओके ओके, लो भैया मैगी किसकी बची है? मैगी लो मैगी लो मैगी लो। तो गाइस अभी सुबह से हमारे जो कस्टमर आए थे उनको चाय कॉफी मैगी वैगी सब खिला दिया है, और बारिश बाहर बहुत खतरनाक चल रही है। तो गाइस अब टाइम है हमारा चाय पीने का, हमारी चाय बन रही है, बाहर से हमारे कस्टमर आ गए। क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए? पार्ले जी तो भैया यहाँ तो केदारनाथ के रास्ते पे ना सफर ही नहीं है भाई, मतलब बैठने का टाइम नहीं मिल रहा, इतनी भीड़ आ रही है भाई साहब। मतलब अभी आपने देखा पहले पोहे बनाए, फिर पोहे, फिर मैगी, फिर मैगी, पैसा ही पैसा भाई साहब। चलो ये तो हमारा रेनकोट कितने बिक गए हमारे टोटल मिला के? 6 बिक गए ना, 420 का प्रॉफिट हो चुका है। टाइम है हमारा चाय पीने का, क्योंकि हमने बहुत सामान बेच दिया है। थोड़ी देर आधे घंटे रेस्ट होगा, हम बैठेंगे यहाँ पे गपशप मारेंगे और अपनी इंटरनेशनल ट्रिप की तैयारी करेंगे, क्योंकि भाई रशिया की तैयारी कर रहा है, अफगानिस्तान की तैयारी कर रहा है भाई, अपने घोड़े में कहते हैं घूम के ऊपर शादी की तैयारी कर रहा है। मैं दोबारा अपने पापा के पास जाने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग भी तो मैंने बताया था ना कि हमारा पैकेज चल रहे हैं 4 धाम यात्रा के, मेरे ना उसका ऑफिस भी खुलने वाला है बहुत जल्दी। हम लोग क्या कहते हैं 4 धाम पंच केदार पूरे उत्तराखंड के जो बैच लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना आपको खुशखबरी जल्दी मिलेगी, ठीक है। आपको बताया था ना हम लोग कहते हैं यात्रियों की हेल्प भी करते हैं, किसी को कैश की जरूरत है हम कैश दे देते हैं यार, अपने दुकान में कमाई होती रहती है। कुछ भाई लोग आए हैं बाहर जिनको कैश की जरूरत है, हमको कैश भी दे रहे हैं सामने से। जो हमने ना ये सामने दुकान खोली हुई ना, इसके बगल में हमने एक नींबू पानी का भी एक टेबल लगा के खोल दिया है। सुबह से हमारे नींबू की दुकान और पोहा की दुकान दबा के चल रही है। ठीक चल रहा है भाई काम? बढ़िया चल रहा है एकदम। यात्री आ रहे नहीं आ रहे? तो गाइस हमारे सुबह से हमारे 8 से 10 गिलास नींबू पानी बिक चुका है अभी तक। तो गाइस आपने दुकान का सेटअप तो देख लिया, हमने अपनी दुकान बना रखी, वहाँ महेश भाई संभाल रहे, दिखाओ भाई उधर को। और यहाँ पे मैंने खोल दिया टेबल लगा के नींबू पानी का ठेला, और सुबह से मैंने अभी तक 10 गिलास नींबू पानी के बेच दिया। मेरा 300 रुपए की सेल मैंने अभी कर दी है मात्र 2 घंटे के अंदर। बाकी शाम तक अभी हमारा नींबू पानी और बिकता रहेगा। आओ भैया नींबू पानी केदारनाथ का नींबू पानी बढ़िया वाला भैया, पहाड़ी पिसी नुगुड़ वाला। आ जाओ आंटी आ जाओ, नींबू पानी पी लो, नींबू पानी केदारनाथ का पहाड़ी नींबू पानी, पहाड़ी पिसी नुगुड़ वाला। 50 रुपए के 2 गिलास, 30 रुपए का 1 गिलास। तो गाइस केदारनाथ में ना दुकान चलाना इतना आसान नहीं है। बैठो भाई बैठो बैठो बैठो, ग्राहकों को ना बताना पड़ता है, बैठाना पड़ता है भाई जी। वाराणसी से है, जय श्री केदार, क्या बात है आप। तो गाइस सामने आंटी जी भी आ गई है। हाँ नमक नहीं डालना है? अच्छा कुछ लोग ऐसे तो बिना नमक के पीते हैं। हम ना नींबू पानी पिलाने कंजूसी नहीं करेंगे, एक नींबू को पूरा नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस ऊपर तो ना केदारनाथ में भाई 50-50 60 रुपए ग्लास मिलता है, हम तो 30 रुपए ग्लास बेच रहे हैं। शाम तक अगर हमने 100 ग्लास बेचे तो 3000 का नींबू पानी हम लोग सेल करेंगे। आज तक तो ना जैसे मैंने नींबू पानी को देखा था ना, मुझे लगा मेहनत थोड़ी कम होती है, लेकिन भाई नींबू का रस निकालना है ना भाई, ग्राहक की जेब से पैसे निकालने के बराबर ही है। तो गैस मैं तो यहाँ नींबू निकाल रहा हूँ, निचोड़ रहा हूँ। विक्की भाई वहाँ पे कैश कलेक्ट कर रहे हैं। विक्की भाई कैश कलेक्ट कर लेना आराम से, हुआ है इनकम हुआ है? चलो ठीक है, ओके ओके ओके। नींबू पानी भाई अभी नींबू खत्म तो नहीं आएंगे शाम तक, अभी और है नींबू ना लाए ना, या और मंगाने नींबू नीचे से। जय श्री केदार। तो गाइस अब कितना टाइम हो गया, दिन के बज गए हैं 1 से 2। अब टाइम है लंच करने का, ग्राहकों की सेवा बहुत कर दी है। अब टाइम है अपना दाल चावल बनाते हैं और दाल चावल खाते हैं, क्योंकि भाई दुनिया को खिला रहे तो खुद भी खाना पड़ेगा ना यार। तो गाइस दिन का लंच बन के हमारा तैयार हो गया, और भाई ऐसा है ना अपनी दुकान के अंदर ही हमारा रहने खाना सब कुछ आपको देख रहे हैं। मैं महेश और भाई हमारा विक्की भाई, हम 3 लोग इस दुकान को चला रहे हैं। अभी नेक्स्ट ईयर हमारे बहुत सारे और प्लान है, हम 3 के 3 ना इंटरनेशनल ट्रैवलर भी हैं। और ये हमारा बिस्तर देखो पीछे। तो आज महेश भाई क्या बनाया खाने में? आलू बड़ी की सब्जी बनाई है। आलू बड़ी आलू टमाटर। दिन भर ना नींबू निचोड़ने के बाद मैगी और पोहा और ये सब चाय बनाने के बाद मेहनत करने के बाद जो खाने का मजा है ना वो अलग ही है। अभी सुबह से ना मैंने कम से कम अभी तक 22 से 23 मैगी और कहते हैं 10 से 12 प्लेट पोहा और कम से कम 20 से 30 गिलास नींबू पानी मैंने लोगों को पिला दिया। बाकी चाय की तो मैंने गिनती करी नहीं, 50 60 70 चाय, और बाकी मैंने रेन कोट ना भाई सारे भेज दिए हमने जितने थे। बिके रेन कोट 6-7 तो बिक गए ना पूरे, अभी खत्म हो गए और लेके आएंगे, ठीक है। हमको पड़ रहे हैं वो रेन कोट 100 रुपए के, यहाँ हम बेच रहे हैं 150 रुपए के। तो अगर आप लगा लीजिए 7 रेन कोट तो 7 5 35 350 रुपए उसके प्रॉफिट हो गया। टोटल मिला के आज हमने अभी तक हमने 5 से 6 हजार की सेल कर दी है। अब फटाफट से खाना खाते हैं, और मेहनत करने के बाद खाना खाने का मजा ये लगाता है कि भाई वैसे ये बिजनेस आइडिया कितने सारे हैं ना हमारे पास। कोई मतलब मैं कहता हूँ कि कोई इंसान है ना कोई काम नहीं उसके पास, तो भाई वो कामचोर है। क्यों?
सही बात नहीं, टू मच काम है भाई। नींबू निचोड़ के भी अगर आप पिलाएंगे ना शाम तक 100 गिलास भी सेल कर दिया तो 3000 की नींबू पानी लागत आई। 500 की लागत आएगी, 2500 सेविंग है। क्यों 75 महीना हुआ होता भाई साहब, बताओ। और लोग कहते हैं कि भाई हमारे पे काम नहीं है, खाते खाना। कहने का मतलब है कि केदारनाथ में आपके रोहित पहाड़ी ने बिजनेस सेटअप पूरा फुल कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। ग्राहक के लिए जो हम सामान रखते हैं खाने के लिए खुद भी खाते हैं, तो खाने में क्वालिटी एकदम बढ़िया रहती है। तो भाई ये तो घर वाला खाना हो गया, आलू टमाटर का साग। क्या हम जब रशिया जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, हमको खाना मिलेगा ऐसा? हम बनाएंगे ना, वहाँ बनाएंगे हम वहाँ, किचन मिलेगा, लोगों के घर में जाके बनाएंगे। अरे वाह, क्या हाथ से खाने का मजा अलग है। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब टाइम हो गया, शाम के बज गए 6:30। अब दुकानदारी बंद करने का समय आ गया है। आपने देख लिया भाई कि सुबह से मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, मैगी बना रहा हूँ, पोहा बना रहा हूँ, नींबू पानी बना रहा हूँ, दिन भर भाई चिल्ला चिल्ला के बेच रहा हूँ, रेनकोट बेच रहा हूँ। सुबह शाम तक भाई साहब मैंने कहा 70 से 80 चाय, 10 से 20 पोहा और 50 से 60 मैगी और कहते हैं चाय और नींबू पानी तो बेहिसाब बेच दी। नींबू पूरे खत्म हो चुके हैं। मतलब आज की जो सेल रही वो कम से कम 7-7.5 हज़ार के आसपास रही। उसमें से आपके अगर प्रॉफिट निकाला जाए तो आपका 4.5-5 हज़ार का पर डे का प्रॉफिट रहा होगा हमारा। तो बाकी आपने देख लिया। जो लोग बोलते हैं ना भाई कि यहाँ पानी इतना महंगा, मैगी इतनी महंगी, पानी की बोतल यहाँ लाने में ना हमको जो पड़ी है ना भाई वो 40 की पड़ी है, इससे हम 50 की बेच रहे हैं। 10 रुपए का सिर्फ मार्जिन है। नीचे प्लेस में भी अगर आप देखते हैं ना, दुकानदार 7 रुपए की उनको पड़ती है और 20 की बेचते हैं, 13 का मार्जिन खाते हैं। तो यहाँ पे तो भाई कमी ले रहे हैं। बाकी पूरा दुकान सेटअप आपने देख लिया, कैसे हमने दुकान बनाई, कितनी मेहनत करी, उस सामान को ढो के यहाँ लेके आए, कैसे दुकान बनाई। रात को हम गुफा के अंदर सोए भाई, क्या देखा आपने। मतलब कि एक जो लोग बोलते हैं ना बाहर से, दिल्ली मुंबई आगरा वाले बोलते हैं कि यार कितना लूट रहे हैं केदारनाथ वाले, भाई कैसे पूरी रात भर गुफाओं में सोना पड़ता है, दुकान को बनाना पड़ता है। 2 से 3 दिन लगते हैं दुकान को पूरी बनाने में, उसके बाद तैयार होती है, तब जाके आप यहाँ बैठ के चाय मैगी सब कुछ खाते हैं। तो आज के बाद कभी अगर केदारनाथ आओ ना, तो अगर आपको 10-20 रुपए कुछ महंगा दे रहा है तो ये मत कहना भाई आपकी महंगा दे रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि अपनी जान पे खेल के बैठे। तो ये जो आपने देखी दुकान, इसके नीचे पूरी खाई है, ये खाली तखत बिछा रखे हमने, कभी भी अगर लैंडस्लाइड हुआ तो अपनी जान जा सकती है। बाकी मैं आपको यहाँ कल से नहीं दिखाई दूंगा, हम लोग हफ्ते में 1 दिन यहाँ पाएंगे कि काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। बाकी सारा काम हमारे महेश भाई संभालेंगे और मनीष भाई संभालेंगे, जो हमारे भाई लोग हैं जो यहाँ पे सारा काम देख रहे हैं। अभी नीचे उन्होंने घोड़े वोड़े सब कुछ थे, लेकिन अभी घोड़ा यात्रा बंद हो चुकी है, वो घोड़े वापस घर जा चुके हैं। बाकी बहुत जल्दी नेक्स्ट टाइम को बहुत सारे और अपडेट मिलेंगे। तो इससे आपको पता चला कि भाई ना कि मतलब कि कोई भी बंदा गरीब नहीं है, अगर मेहनत करना चाहे तो नींबू पानी बेच के भी ना आदमी 2000 रुपए पर डे कमाता है। जैसे आज हमने 1700-1800 रुपए सिर्फ नींबू पानी बेच के कमाए हैं प्रॉफिट के, समझ सकते हो आप। 30 रुपए का हमने गिलास बेचा, कितने गिलास बेचा आप हिसाब लगा लेना कि नींबू नीचे जोड़ते हाथों में दर्द हो गया। बाकी ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कि आप इस तरीके से कहीं भी काम कर सकते हो यार। बाकी कल मिलूंगा फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। पूरी दुकानों में बन चुकी है, सारा सेटअप रखा है। इस दुकान के अंदर 2 से 2.5 लाख का माल हमने यहाँ पर रख दिया है अभी। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो महेश भाई और बंदे हमें बता देंगे कि माल खत्म हो गया, हम नीचे से फिर पिकअप भरवा के माल यहाँ भेज देंगे, फिर ढुलाई वुलाई हम सब साथ मिलकर दोबारा करा देंगे। बाकी कल मिलूंगा आपसे नए ब्लॉग के साथ। और आपको पता है हमारे 4 धाम पंच केदार की हमारे ट्रैवल एजेंसी है, जिसमें हम लोग पूरे उत्तराखंड में आपको घुमा रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ घूमना चाहते हैं, नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, इसमें व्हाट्सअप करो और जहां घूमना चाहते हैं वहां का प्लान करो, कैसे घूमना चाहते हैं वो बताओ। आपके लिए परफेक्ट आइटनरी बना के, पूरा परफेक्ट ट्रैवल का प्लान बना के आपको पैकेज बना के देंगे। और वो भी आपको बाकी सारी कंपनी सस्ते में मिलेगा, क्योंकि आपके रोहित पहाड़ से हैं, तो छोटी छोटी कॉस्टिंग आपकी कम करके आपका ट्रैवल बजट में हम करा देंगे। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मधुमेश्वर या 4 धाम, हर जगह हमारे होटल से बात हो चुकी है। हर जगह हमारे सस्ते वाले बजट ट्रैवल के हमारे जो होटल से उनसे बात हो चुकी है। अगर आप हमारे साथ घूमना चाहते हैं हमारे तरीके से, और तो हमको फटाफट से व्हाट्सएप बताना। बाकी जय श्री केदार, कल मिलूंगा आपको नए ब्लॉग के साथ में। फिलहाल अब एक करते हैं आराम। कल मैं यहाँ से निकलूंगा रुद्रनाथ के लिए। आपको बताया था कि मैं रुद्रनाथ निकलने वाला हूँ, क्योंकि रुद्रनाथ भगवान जी के कपाट भी खुलने वाले हैं। जय श्री केदार। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब लगाएंगे बिस्तर, सोएंगे और कल सुबह इस जगह से निकल जाएंगे एक नई लोकेशन की तरफ। जय श्री केदार। चाय, मिठी चाय, अब ये चाय